उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। आज 8 सितंबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ब्राह्मणों का महत्व बता रहे हैं। दुनिया में ब्राह्मणों का आजकल बहुत ही डिमांड है, क्योंकि जिस प्रकार से हर कार्य जो शुद्धि के लिए किए जाते हैं वो ब्राह्मणों द्वारा ही किए जाते हैं। वह जन्म और जाति के ब्राह्मण होते हैं, उनको भी इतना महत्व देते हैं कि उन्हें गई हुई आत्मा के प्रति यदि कुछ भी सम्मान व्यक्त करना होता है, कोई वस्तु देनी होती है, भोजन देना होता है, तो भी उस आत्मा के निमित्त ब्राह्मण को ही देते हैं। यहाँ तक गई हुई आत्मा के प्रति चाहे धनराशि, चाहे सोना, चाहे वस्त्र, चाहे भोजन,
साधारण से साधारण चीज़ भी और महंगी से महंगी कीमती चीज़ भी गई हुई आत्मा के निमित्त ब्राह्मण को दान के रूप में दी जाती है और ये समझा जाता है कि उस आत्मा को वह चीज़ मिल गई जो कार्य हम जीवन में नहीं कर सके, परंतु ब्राह्मण को दे करके हमने गई हुई आत्मा को संतुष्ट करना होता है। तो ब्राह्मणों का इतना महत्व है जो वर्तमान के भी हमारे कार्य शुद्ध और संपन्न करते हैं और पास्ट की बातों से भी वो जुड़े हुए रहते हैं। वैसे ही बाबा कहते, तुम बच्चे सर्वोत्तम ब्राह्मण हो। तुम बच्चों का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ, ब्रह्मा मुख वंशावली हो गए। तुम्हारे अंदर पवित्रता है और तुम ब्राह्मण ही अपनी शुद्ध भावनाओं से, अपने शुभ वाइब्रेशन से सारे विश्व को शांति प्रदान कर सकते हो। तुम ब्राह्मण ही जिम्मेवार आत्माएं हो। चाहे पारिवारिक कितने भी झगड़े हों, उनको सुलझाने के निमित्त भी ब्राह्मण बनते हैं। अपनी योग साधना और पवित्रता के आधार से समस्याओं का हल कर देते हैं। अपनी दूरादेशी सोच से अनेकों को आशीर्वाद दे करके उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। तो ब्राह्मण जिम्मेवार हैं और बहुत ऊंची क्वालिटी का कार्य करने वाले हैं। तो ब्राह्मणों का बहुत ही महत्व है और सच्चे ब्राह्मण तो चोटी समान हैं। वो हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ, जिन पर भगवान की नज़र पड़ी, भगवान की श्रीमत के आधार से हर कार्य करते हैं। वो ब्राह्मण तो अति उत्तम हो गए। तो अपने बारे में सोचकर गर्व का अनुभव करना चाहिए। नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण ही विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त हैं। सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं, क्या हम सब पहले जानते थे? पहले तो हमारे पास नॉलेज नहीं थी, पावर भी नहीं थी। उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारी इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं, श्रीमत पर सबकी सद्गति कर देते हैं, सारे विश्व को शांत बना देते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें सबसे अधिक प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। कल्प की बात उनको कल्प का 5000 वर्ष के चक्र का ज्ञान ही नहीं है। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप व एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता ही नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई जानते ही नहीं। सन्यासी तो स्वर्ग को या सुख को मानते ही नहीं हैं। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचिता है। हेवनली गॉड फादर ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में स्वर्ग और नरक का सारा चक्र, सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते हैं। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहोगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच से ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से झट वर्षा भी याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, कृष्ण ने राजयोग सिखाया। उनको निराकार शिव बाबा के बारे में तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि शिव बाबा निराकार हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। अभी तुम बच्चे समझते हो कि राजयोग तो बाप ने सिखाया, जिसे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं।
ये भी समझते हो कि भारत में शिव बाबा आए थे, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को ही भूल गए हैं। सुख का सागर, शांति का सागर एक शिव बाबा है, उनको ही भूल गए और उनके लिए क्या कहने लगे, वो तो नाम रूप से ही न्यारा है। इसको कहा जाता एकज भूल। ये मुख्य है बड़ी भूल। बड़े से बड़ी भूल यह है जो बाप को ही नहीं जानते। कभी कहते वो नाम रूप से न्यारा है, कभी कहते कछमछ अवतार है, कभी कहते ठिक्कर भीतर में है। भूल पे भूल बढ़ाते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते जाते, कला कम होती जाती है और तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचिता है, जिससे भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं, तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसी को पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। ये दुनिया कब से बनी, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष पहले थी। समझते पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। सोचते पुरानी दुनिया खत्म होगी, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है फिर तैयारी कर लेंगे, फिर भगवान को याद कर लेंगे, कुछ कर्मों के बारे में फिर सोच लेंगे। तो बाबा कहते अज्ञानता के अंधेरे में ठोकर खाते दुर्गति को पा रहे हैं। गायन भी एक ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नर को स्वर्ग बनाते हैं। रचिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना। ये भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। ज्ञान को समझना तो सहज हो जाता है, कुछ दिनों में ज्ञान को समझ लेते हैं, परंतु ज्ञान योग में बुद्धि एकाग्र हो, उसमें वक्त लग जाता है। जितना याद की यात्रा में समय लगता है, मेहनत की बात है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे सिंपल है, वो तो स्टोरी है, स्टोरी तो सहज याद हो जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर पुनर्जन्म लिए, सतयुग में इतने जन्म, फिर त्रेता में इतने जन्म। ये तो स्टोरी है, स्टोरी तो सहज याद हो जाती है। अब वो राज्य कहाँ गया? तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, तुम हो कितने साधारण। अजामिल जैसी पापी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियां, उनको भी तुम कितना ऊंच बनाते हो। बाप समझाते तुम क्या से क्या बन गए हो।
बाप आकर समझाते हैं, पुरानी दुनिया का हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या पहले हम कुछ जानते थे जो इतना अब हमने जान लिया है। और अब ज्ञान का भी अहंकार आ गया है। पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे। अरे बाबा ने तो ज्ञान सिखाया, सुनाया, समझाया, तो अहंकार किस बात का। ज्ञान भी बाबा का है। अभी जानते हो बाबा फिर से हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की भी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकता। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया। बाप तो सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सत्य सतगुरु भी है। कभी सुना भी नहीं। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बाप के बच्चे हो। बाप को तो याद कर सकते हो ना। जब बाबा के बच्चे बन गए, बाबा हमारा पिता है, तो पिता को तो याद कर ही सकते हो ना। आजकल छोटेपन में गुरु कर लेते हैं। गुरु का चित्र बनाए लॉकेट अपने गले में डाल लेते हैं। यहाँ तो वंडर है कि बाप, शिक्षक, सतगुरु सब एक ही है और उनका लॉकेट डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दिल से याद करना है बस। बाप कहते, मैं साथ में ले चलूँगा। तुमसे पूछेंगे तुम क्या पढ़ते हो। बोलो, हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो ज़रूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को ज़रूर याद तो करेंगे ना। तुम कहोगे हम स्वर की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान पढ़ाते हैं। उनका नाम तो एक ही है। रथ का नाम तो अलग है, परमात्मा का नाम अलग है। परमात्मा के रथ का, माध्यम का नाम अलग है। मेरा नाम है ही सदा शिव। तो बाप शिव और रथ ब्रह्मा को कहेंगे। अभी तुम जानते हो कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है ना। ब्रह्मा में शिव बाबा की प्रवेशता है तो ये रथ भाग्यशाली हो गया। तो ज़रूर दो आत्माएं ठहरी। ये भी तुम जानते हो और किसी को तो ये ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं, भागीरथ ने गंगा लाई। क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया, किसने लाया, किसमें प्रवेश किया। बाप ने प्रवेश किया ना, और ज्ञान गंगा लाई। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन में ताकत है। बताओ,
सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? बाबा कहते वह है ब्राह्मण धर्म में। हाँ, बाबा कहते ये उत्तर तो ठीक है। जब ये उत्तर देते कि ब्राह्मण धर्म में ताकत है, ये बच्चे कहते हैं तो ये ठीक उत्तर देते हैं। जो कुछ ताकत है वो ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व का मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहोगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भले बनाया है, परंतु वह भी आधा है, क्योंकि विराट रूप में ब्राह्मणों को भी नहीं दिखाया और उसमें शिव बाबा को भी नहीं दिखाया। मुख्य रचिता और उनकी पहली रचना को तो दिखाया ही नहीं। तो बाप है रचिता, फिर ब्राह्मण चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको ताकत मिलती है। सबसे ज्यादा ताकत ब्राह्मण धर्म में ही है, क्योंकि ब्राह्मणों का महत्व बहुत है। ब्राह्मण का अर्थ है पवित्र, और पवित्रता में ही सारी ताकत है। ब्राह्मण क्या करते हैं? क्या ताकत है ब्राह्मणों में? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत पर। तब बाप कहते तुमको अपने से भी मैं ऊंच बनाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करोगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत का देखो क्या हाल हो गया है। कभी महिमा गाते, कभी ग्लानि करते। जानते ही नहीं कि भारत कितना ऊंच था और कब था। मनुष्य तो समझते स्वर्ग नरक सब यहाँ है। जिसके पास धन साधन है, सोचते शायद वो स्वर्ग में है। परंतु केवल धन या साधनों से ही सुख नहीं मिलता है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। या सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी जो यहाँ सीखा हुआ होगा वो सतयुग में काम में आता है। ये साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब में है अल्पकाल का सुख। साइंस यहाँ पर सुख भी देती है और फिर दुख भी देती है। कोई भी साधन देख लें, फुल प्रूफ नहीं है। चलाने वाले संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। चलाने वालों या यूज करने वालों की बुद्धि में लोभ या स्वार्थ भी आ जाता है, इसलिए साधन सही से काम नहीं कर पाते। और सतयुग में सब साधन क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी यूज करते हैं, तो साधन फुल प्रूफ सुख देते हैं। तो वहाँ बच्चों के लिए वो स्थायी सुख वहाँ हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे।
कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे साइंस सीख कर वहाँ चलते हैं। यहाँ पर जो सीखते हैं और बाबा के संपर्क संबंध में आ जाते हैं, वो फिर वहाँ पर अपना साइंस का हुनर दिखाएंगे, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अब ये अल्पकाल का सुख, फिर ये बॉम्ब्स आदि सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगड़ तो क्या कहेंगे, शांति का राज्य हो ही नहीं सकता। यहाँ तो अशांति का राज्य, ये भी तुम्हारे में नंबर वाले जो समझते हैं। हम पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं मैं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। क्या है ये भी, कितना खर्चा करते हैं, कितनी उस समय भावना रखते हैं, फिर जाकर के डुबो देते हैं। और अगर वो देवी नहीं डूबती किसी कारण से, फिर पांव रखकर भी डुबो देते हैं। बाबा कहते ये भी भक्ति की परंपरा है। और इसका अर्थ क्या है कि तुम ब्राह्मण ही पुरुषार्थ कर बाप की पढ़ाई को पढ़कर देवी देवता बनते हो। लेकिन द्वापर युग में जब देहाभिमान आ जाता है, 5 विकार प्रवेश कर जाते हैं, फिर अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। और यदि उस समय जबकि लक्षण देवी देवता के नहीं हैं और कहला रहे हो अपने आप को देवी देवता, तो उसको डुबो देते हैं, उस नाम निशान को डुबो देते हैं। तो इसलिए केवल देवी देवताओं की जड़ मूर्तियां, चित्र रह जाते हैं। बाकी चैतन्य में कोई देवी देवता नहीं रहते, उनको डुबो दिया जाता है। बाबा कहते बच्चे ये भक्ति मार्ग की रस्में भी चली आती हैं। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। क्या करने आए बाबा? बहुत बच्चों को मीठा बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी, उनकी पूजा भी करते रहते हैं। जिन्होंने बाबा की मदद की, भक्ति मार्ग में शालिग्राम के रूप में भी उनकी पूजा होती है और देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में भी पूजा होती है। पर क्योंकि बाबा के मददगार बने, तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंच से ऊंच भगवान की श्रीमत, श्री कृष्ण की तो श्रीमत नहीं कहेंगे। श्रीमत गीता में मशहूर है। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा भी बाप से राजयोग की पढ़ाई पढ़कर श्री कृष्ण पद पाने का पुरुषार्थ कर रही है। कितनी वंडरफुल बातें कभी किसी की बुद्धि में आएंगी ही नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण,
तुम ऊंच सर्विस करते हो तो तुम्हें प्राइज भी मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है, नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है, तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैच नहीं लगाओगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वाले अपना बैच लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, उससे पद का भी पता लगता है। वैसे बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो, तुम अगर ये बैच नहीं लगाते हो तो कैसे पता लगेगा कि तुम रूहानी सेवा पर तत्पर हो। मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचिता। वह इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते मन मना भाव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो कृष्ण की राजधानी में आ जाएंगे। इसमें शर्म की तो कोई बात ही नहीं है, पुरुषार्थ करना है। बाप की याद का पुरुषार्थ चाहिए। बाप इनके लिए भी बताते हैं, ब्रह्मा के लिए भी। ये नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा हुआ रहना ही चाहिए। तुम हो नर से नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो, तो अपने को देखना है। नारायण बनना है तो देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसे मीठे बने हैं। बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का स्वर्ग और नर का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन
शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैं और मेरेपन के देहाभिमान के दरवाजे को बंद करो, तभी सुख शांति अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले